Good morning to dear student of class 10th. और रनिंग चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13 वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ आरबीएससी बोर्ड। बच्चों हमारा ये चैप्टर चल रहा था। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के दो पार्ट्स आप लोगों को लास्ट प्रीवियस सेक्शन में मैंने आप लोगों को डाल दिए थे। उस सेक्शन में मैंने आप लोगों को इन टॉपिक के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था। एक बार बोर्ड के जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ गौर कीजिएगा। मैंने इस चैप्टर के कंटेंट आप लोगों को लिख दिया बेटा। डिफाइन, सबसे पहले हम लोगों ने वेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि जितने भी अनयूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी प्रोसेस के बाद में एंडिंग हो जाते हैं वो हमारा वेस्ट कहलाता है, या हमारा आप लोग बोल दीजिए गार्बेज हो गया एक तरह से, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों ने इसी वेस्ट को क्लासिफाई किया था कि किस तरह से वेस्ट को हम लोग कैटेगरीवाइज कर सकते हैं। वेस्ट की दो कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसे होता है, वेस्ट आपको लुक लाइक में कैसे देखने को मिलते हैं। सपोज करो कि कुछ वेस्ट आप लोगों को प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह ये हो गए, ये आपको सॉलिड में दिखाई देंगे। कुछ वेस्ट आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में दिखाई देंगे, जैसे कुछ काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वो काफी सारे केमिकल्स रिलीज करती है, तो वो केमिकल वेस्टेज जो होंगे वो लिक्विड वेस्ट में हो जाएंगे क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में थे। उसी तरह से कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान निकालती है, और इस वजह से ये सारी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। और सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप लोगों को तीन फिजिकल स्टेट में वेस्टेज आपको दिखाई देते हैं, जो मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। दूसरा जो कैटेगरी जो थी वो था ऑन द बेसिस ऑफ डीकंपोजिशन। अब इसका मतलब ये होता है बच्चों कि डीकंपोजिशन का मतलब जैसे आपने कुछ वेस्ट फेंक दिए, उस वेस्ट को फेंकने के बाद में वो उसके ऊपर माइक्रोब्स का एक्शन होता है या नहीं होता है, उस पर बेसिस ये कैटेगरी है। तो जो माइक्रोब्स के द्वारा डीकंपोज कर दिए जाएंगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसे वेस्ट हम लोगों ने फेंके, उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में वो डिसअपीयर हो गए, नेचर में वो दिखाई नहीं दिए। जैसे आप लोगों ने रोटी का टुकड़ा फेंक दिया या आपका कोई रिमेन्स फूड फेंक दिया, अगर ऐसा कर दिया जिस वजह से वो धीरे धीरे नेचर में गायब हो गया, तो इसका मतलब हो गया वो बायोडिग्रेडेबल का, यानी कुछ बायो ऑर्गेनिज्म की वजह से, कुछ बायोटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से वो धीरे धीरे गायब हो गया, तो हो गया बायोडिग्रेडेबल। वहीं पर मेटल के जो पीसेज होंगे, ग्लास के होंगे, या आप बोल दीजिए लेदर वगैरह का कुछ हो गया, ठीक है ना, पॉलिथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये रिमेन्स पड़े रहते हैं, ये नेचर में ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। इनको हम लोगों ने ब्रॉडली प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का जो सेगमेंट चलेगा बच्चों वो हमारा चलेगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वेस्ट। देखो मजे की बात यह है कि किस तरह से वेस्ट जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, और उसका वापस से मैंने नीचे से उसका सॉल्यूशन भी बताया हुआ है, यानी इस वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, इसका प्रॉपर डिस्पोजल या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिया। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा उस समय हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट और मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस कर देंगे। यानी इन शॉर्टली हमारा ये चैप्टर एंडिंग पर चल रहा है बच्चों, ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद में ये चैप्टर फिनिश है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बोर्ड में, आरबीएससी बोर्ड में ये चैप्टर 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क का, और ये आएगा आप लोगों का कौन से सेक्शन में, सेक्शन बी में आएगा, ठीक है ना। और एक ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। अब जल्दी से हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेस्ट को पढ़ लेते हैं। देखो जनरली खुद से आइडिया लगाओ, खुद से दिमाग सोचो कि वेस्ट अगर मार्केट में पड़े हुए हों या इधर उधर गार्बेज जो है वो बिखरा हुआ हो तो कैसा होगा, आप लोगों का सराउंडिंग पर्सनल हाइजीनिक नहीं बन गया, यानी उसमें कई तरह से कंटामिनेटेड चीजें आ जाएगी, माइक्रोब्स आ जाएंगे, उसकी वजह से डिजीजेज हो जाएगी, कुछ पॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा, है ना, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा तो ड्रेनेज सिस्टम भी आपका डैमेज हो सकता है। जैसे आप लोगों ने नाली वगैरह जा रही है, आपका ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें कुछ पॉलीथीन अटक गई या कुछ प्लास्टिक अटक गया, कुछ मेटल के पीसेस अटक गए, तो वही ड्रेन उसका वाटर जो होगा वो फ्लो होकर आपके सड़कों पर आ जाएगा, रोड्स पर आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वेस्ट का मतलब ये हो गया कि किस तरह से वेस्ट जो है वो हमारे नेचर को, हमारे एनवायरमेंट को हार्मफुल कर रहा है ना। तो इस पर तो मैंने पहला पॉइंट लिखा बच्चों, वेस्ट हार्मफुल फॉर द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड आज वेस्ट की वजह से हार्मफुल इफेक्ट से गुजर रहा है। आप लोग ये समझ लीजिए पूरा का पूरा, चाहे मैं प्लांट की बात कर लूं, चाहे मैं एनिमल की बात कर लूं, लिविंग वर्ल्ड में सारी आ जाएगा, ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स,
ये तीनों सफर कर रहे हैं वेस्ट की वजह से। आज कहीं ना कहीं वेस्ट ने पॉल्यूशन जनरेट कर दिया है और इस पॉल्यूशन की वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं, हम पूरा लिविंग वर्ल्ड सफर कर रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, प्लांट भी डैमेज हो रहे हैं, एनिमल भी डैमेज हो रहे हैं और ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। किसकी वजह से? वेस्ट की वजह से। अगला पॉइंट मैंने लिखा बेटा, वेस्ट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, मॉन्यूमेंट्स, पिलग्रिमेज सेंटर एंड ईटीसी। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेस्ट, जैसे आप लोगों ने हरिद्वार गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार में क्या होता है, माला, पुष्प, दिए, दीपक, बाती वगैरह, ये सब कुछ जो होता है, चंदन वगैरह हो गया, फूल पुष्प वगैरह हो गए, ये सब कुछ चढ़ाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पिलग्रिमेज सेंटर बना हुआ है, इतना बड़ा जो पिलग्रिमेज सेंटर बना हुआ है, गंगा जी का स्थान है, वहाँ गंगा जी के माता के दर्शन करने जाते हैं हम लोग, महादेव जी का दर्शन करने जाते हैं, एक आप लोगों का पिंड में से भी आता है और वहां पर आप लोग ये देखोगे कि इतने तरह के वेस्ट आपस में वहां पर बिखरे हुए पड़े हुए होंगे। तो इसका मतलब आप लोग ये देख लो कि हमारी ब्यूटी जो है, हमारा जो नेचर है, हमारा इतना अच्छा नेचर है, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ऊटी हो गया, शिमला हो गया, अगर हम लोग वहां जाएंगे और इस तरह के कचरे इधर उधर देखेंगे तो एक तरह से लगेगा कि यार कैसे वो ब्यूटी थी और अब आज कैसे होगी। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, जितना ज्यादा वेस्ट का प्रोडक्शन होगा और वो इधर उधर थ्रो होगा तो हमारे जो नेचर है, हमारी जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ताजमहल जो बहुत अच्छा दिखता था, आज वही ताजमहल इधर उधर गुटके वगैरह जो लोग हैं वो स्प्लिट करते थे इधर उधर खा के, तो दीवारें या उसके जो कलरिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, उसकी जो ब्यूटी, उसका जो चार्म है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं आपको और एक एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, तो कुछ प्लेसेस जो हमारे इंडिया में जो बहुत अच्छे हैं वो सब खराब होते जा रहे हैं इन वेस्टेज की वजह से। अगला ले लेते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो मैंने बच्चों आपको दो कैटेगरी बताई थी डिकम्पोजिशन में, एक बताई थी बायोडिग्रेडेबल और एक बताई थी मैंने नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ हार्मफुल इफेक्ट बायोडिग्रेडेबल भी करते हैं और कुछ हार्मफुल इफेक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल भी करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को बताया कि किस तरह से वो हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोब्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये माइक्रोब्स या फ्लाइज वगैरह हो गया या इंसेक्ट वगैरह हो गया, ये इससे ऊपर आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने तो फेंक दिया क्योंकि आपका तो वो वेस्ट था, आपने फेंक दिया, उससे माइक्रोब्स या इंसेक्ट या बहुत सारे हाउस फ्लाई वगैरह अट्रैक्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये स्प्रेड करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज को, यानी ये पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं, एक चांस बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज ट्रांसफर करेगी, तो एक हेल्थी पर्सन इन्फेक्टेड बनता रहेगा। अगला पॉइंट मैंने लिया है, तो ये मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल की वजह से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल गैसेस जो होती है, नेचर की जो गैसेस होती है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी आप लोगों के SO2 हो गया, जब ये बर्न होती है, इनका जब कंबंशन होता है तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग डिटेल में इसके बाद वाला जो चैप्टर, इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं लेते हैं, उसमें हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। एक्चुअली मैं आप लोगों को जनरल वे में बता देता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते किसको है। क्या होता है, जब हमारा जो ये अर्थ है, ये अर्थ पर जब सन की जो लाइट आती है, ये सन की लाइट आने पर यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाता है तो सन की लाइट आ तो जाती है लेकिन वापस से एग्जिट नहीं कर पाती है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसको स्टोर कर देती है और अंदर टेम्परेचर जो हो जाता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं होता, कुछ और गैसेस भी इसमें हेल्पफुल होती है, जैसे मीथेन हो गया, SO2 हो गया, ये कुछ और हार्मफुल गैसेस होती है जो कि इसी तरह की टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है और धीरे धीरे अर्थ पर जो है टेम्परेचर राइज करता रहता है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी होने का चांस रहता है और प्लस ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होने का चांसेस रहता है। अगला है वो है मेडिकल वेस्टेज। देखो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, सोर्सेज के अंदर मैंने आपको बताया था, तो बहुत सारे सोर्सेज थे, एग्रीकल्चर से सोर्सेज आते हैं, मेडिकल के सोर्सेज हो गए, डोमेस्टिकली भी सोर्सेज होते हैं, घर से भी जो कचरा निकलता है उसको डोमेस्टिक सोर्सेज बोल दिया या आप लोग हाउस होल्ड सोर्सेज बोल सकते हो, बहुत सारे कचरे होते हैं। तो यहाँ बात हो रही है मेडिकल वेस्टेज की या मेडिकल सोर्सेज की। जो मेडिकल से निकलने वाले वेस्ट होते हैं वो मेडिकल सोर्सेज में कहलाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज द हार्मफुल डिजीजेस। ये क्या करते हैं, एक हार्मफुल डिजीज, अब क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेट हो गए। कम्युनिकेट का मतलब हो गया कि ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए। क्यों? बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट का कुछ ना कुछ वेस्ट एक ही कंटेनर में लाकर पुट कर दिया जाता है या डिस्पोज कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है। तो
तो इस कम्युनिकेट होने की वजह से बहुत सारे डिजीजेस फैलना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक फॉर एड्स, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह की हार्मफुल डिजीजेस होना शुरू हो जाती है। अगली कैटेगरी है वो मैंने लिया हुआ है, अगला हार्मफुल इफेक्ट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब मैंने बताया बच्चों, जिस पर माइक्रोब्स का एक्शन नहीं होता और ये नेचर में रिमेन्स रहते हैं, ये इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट विद टू द एयर, वाटर एंड सॉइल। जितने भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो भगवान ने गिफ्ट में दिए हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और वो रिमेन्स रहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो वाटर की नेचुरल प्रॉपर्टी होगी, सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टी होगी या एयर की जो नेचुरल प्रॉपर्टी होगी, इन वेस्टेज की वजह से, इस अनवांटेड सब्सटेंसेस की वजह से धीरे धीरे वो खराब हो जाएगी। क्यों? वो तो नहीं चाहते थे कि ये मिक्स हो, आपने अपनी तरफ से उसको ऐड किया है इन नेचुरल चीजों के अंदर, तो उस वजह से धीरे धीरे वो भी कंटामिनेटेड होना शुरू हो जाएगी। एयर में पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर में पॉल्यूशन हो जाएगा और सॉइल में पॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैंने लिखा है, दे प्रिवेंट सीपेज ऑफ द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था कि नेचर में अगर आप लोग ये वेस्ट जो है, मैं कोई भी वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो, चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे फिर वो लिक्विड फेज में हो, किसी भी तरह से हो, अगर ये वेस्ट अर्थ पर पड़े रहेंगे, ये अपनी अर्थ है और अर्थ के नीचे की तरफ होता है वाटर, अगर अर्थ के सरफेस पर जो लिथोस्फीयर है वहां पड़े रहेंगे, इस वजह से वाटर जो होगा वो वेस्ट के ऊपर ही रह जाएगा। अगर रेन आएगी तो वो वेस्ट के ऊपर रह जाएगी, वाटर जो होगा वो सीपेज नहीं हो पाएगा, यानी रेन वाटर जो होगी वो अंडरग्राउंड नहीं जा पाएगा, तो उसको रोक लिया जाएगा, है ना। वाटर का सीपेज का मतलब होता है उसको खींचना, उसको एब्जॉर्ब करना। रेन वाटर को लैंड एब्जॉर्ब करती है, लेकिन आपने इसके ऊपर एक लेयर बना दी वेस्ट की। देखो मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार आप लोगों को। अगर सपोज करो ये अपनी अर्थ है और अर्थ में आप लोगों को पता है वाटर भी होता है, 70% आप लोगों का वाटर कवरिंग एरिया है और 30% लैंड एरिया होता है। तो ये जो वाटर है, आप लोगों ने पता होगा जब रेन जो होती है, अगर मान लो मैं यहाँ पर वेस्ट की लेयर बना देता हूँ, तो वेस्ट की लेयर की वजह से ये वाटर जो होगा, रेन का वाटर जो होगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, अंडरग्राउंड वाटर में नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर खत्म होता जाएगा, उसका लेवल डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर जो नया वाटर था वो नहीं आ पाया। तो वेस्ट की वजह से ये भी चीज होती है। आई होप दिस वीडियो इज अंडरस्टैंडिंग एंड यू होप आई लाइक माय वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको समझना, नोट आउट करना, कॉपी में जरा मेंशन कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार लिखकर सेंड कर देना। मैं आप लोगों के डाउट जो होगा वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।